Hello everyone. I was on this line. Here I was. This one. The approval comes as India continues to battle recurrent dengue outbreaks with the disease now endemic across much of the country. So I was telling that India always struggle with this disease because dengue happens every year with most of the cases, and so many people died every year. So recurrent means the thing that happens again and again. So this is the disease. Dengue disease happens again and again in our country. And this disease is now endemic across much of the country. Means endemic means the thing that is always present. तो ये डिज़ीज़ हमेशा के लिए प्रेजेंट ही हमारी कंट्री में तो ऑलमोस्ट ये हर साल आती है, और बहुत सारे केसेस कर होते हैं हमारे इंडिया में. तो सो टू ओवरकम दिस disease, we have taken such a big step. Our government allowed to use this drug, this vaccine. Official data shows 6,927 dengue cases and 10 deaths had already been reported this year by the end of the February. Although experts say the true burden is likely to be significantly higher because of the under-reporting. ऑफिशियल डाटा जो है, जो हमारी गवर्नमेंट रिकॉर्ड करती है, उसमें क्या शो किया है कि 6,927 डेंगू केसेस और 10 डेथ हो चुकी हैं इस साल फरवरी के एंड तक. ऑल दो एक्सपर्ट्स सेज, जबकि एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि ट्रू बर्डन इज़ लाइकली टू बी सिग्निफिकेंट, लेकिन इससे भी ज़्यादा है केसेस बिकॉज ऑफ अंडर रिपोर्टिंग. अंडर रिपोर्टिंग मीन्स सारी रिपोर्ट सामने नहीं आई हैं, नॉट रिपोर्टेड ऑल. इंडिया अकाउंट्स फॉर नियरली 1/3 ऑफ द ग्लोबल डेंगू बर्डन. मीन्स इंडिया में जो है, जो पूरा अब हम अपना ग्लोबली देखें, पूरा वर्ल्ड को देखें, तो 1/3 केसेस डेंगू के हमारे इंडिया में अकर होते हैं. अकाउंट्स मतलब यहाँ पे हैपन होते हैं. द 1/3 केसेस अकर है. सो अकाउंट्स मीन्स यहाँ पे गिने जाते हैं. मतलब अगर थ्री पार्ट्स में से 1 पार्ट इंडिया में होता है, तो पूरे ग्लोबली देखें, पूरे वर्ल्ड वाइज देखें, तो 1/3 cases occurs in our country. So it's a big thing. We must overcome this disease. It's a very big thing. Next, now, unlike an earlier dengue vaccine developed by Sanofi that can only be administered to the people with prior dengue infection, Qdenga can be given regardless of previous exposure and does not require pre-vaccination screening, according to Takeda. Unlike an earlier dengue vaccine, जो पहले सनोफी ने डेंगू वैक्सीन निकाली थी, अर्ली मीन्स पहले, तो उसमें क्या था, दैट कैन ओनली बी एडमिनिस्टर्ड टू द पीपल. मीन्स वो उन्हीं लोगों को दे सकते थे, एडमिशन दे सकते थे विद प्रायर डेंगू इन्फेक्शन, जिनको पहले डेंगू इन्फेक्शन हो चुका है. बट जो कोडेंगा है, जो नई वैक्सीन आई है कोडेंगा, तो वो हम दे सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ द प्रीवियस एक्सपोजर. बिना पहले अगर हमें डेंगू नहीं हुआ है तो भी हम उसको दे सकते हैं. इट डजंट रिक्वायर प्री वैक्सीनेशन स्क्रीनिंग, और उसमें प्री वैक्सीनेशन स्क्रीनिंग की भी ज़रूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू टकेडा, अकॉर्डिंग टू द जापानीज़ कंपनी. नेक्स्ट, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड्स इट्स यूज इन एरियाज विद हाई डेंगू ट्रांसमिशन. और जो हमारा WHO है, उसने क्या रिकमेंड किया है, उसने क्या बताया है, क्या सजेस्ट किया है कि इट्स यूज़ इन एरियाज़ विद हाई डेंगू ट्रांसमिशन. जहाँ पे ज़्यादा डेंगू ट्रांसमिट हो रहा है, ज़्यादा डेंगू फैल रहा है, तो वहाँ पे इसको यूज़ करना चाहिए. एंड हैज़ प्री क्वालिफाइड द वैक्सीन फॉर प्रोक्योरमेंट बाय इंटरनेशनल एजेंसीज़. और इसको प्री क्वालिफाइड मतलब इसको अप्रूवल मिल गया है इस वैक्सीन को. फॉर प्रोक्योरमेंट मीन्स फॉर बाइंग, खरीदने के लिए. प्रोक्योरमेंट का मतलब है बाइंग बाय इंटरनेशनल एजेंसीज़. तो ये जो वैक्सीन है, इसको अप्रूवल मिल गया है खरीदने के लिए. नेशनल एजेंसीज कैन बाय इट ईजिली. डॉक्टर नीरज ढींगरा, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ द नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, सेड द अप्रूवल वॉज एन इम्पोर्टेंट माइलस्टोन. कि डॉक्टर ढींगरा ने बताया कि फॉर्मर डायरेक्टर थे हमारे, ठीक है, पहले नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज़ के कंट्रोल प्रोग्राम के. दे ही सेड दैट द अप्रूवल वॉज एन इम्पोर्टेंट माइलस्टोन. ये अप्रूवल बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे लिए. बट दैट ट्रांसलेटिंग इनटू पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन वुड रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग. लेकिन इसको पब्लिक हेल्थ के लिए यूज़ करना, उसके लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग चाहिए. द अप्रूवल इज़ बेस्ड ऑन तकेडाज ग्लोबल क्लिनिकल प्रोग्राम. जो अप्रूवल है वो तकेडा की जो ग्लोबल क्लिनिकल प्रोग्राम है, जो अप्रूवल मिला है, वो पूरा तकेडा कंपनी जो है उसको ग्लोबल क्लिनिकल प्रोग्राम
पे बेस्ड सारा। उसमें क्या हुआ कि इसमें इट इन्वॉल्व्स मोर देन 28,000 पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडिंग एन इंडियन फेज थर्ड स्टडी। उसमें इस क्लिनिकल प्रोग्राम में स्टडी में 28,000 पार्टिसिपेंट्स थे। And according to the company, the vaccine demonstrated 80.2% efficacy against virologically confirmed dengue 1 year after the second dose. इस कंपनी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो कंपनी ने डिमॉन्स्ट्रेट किया है 80.2% एफिकेसी होता है कि उसका असर कि वो चीज़ कितनी इफ़ेक्टिव है, तो वो इतना परसेंट तो है ही। अगेंस्ट विरोलॉजिकली कन्फर्म्ड, विरोलॉजिकली मतलब कि एक लैब है जिसने टेस्ट किया है, एंड इट कन्फर्म द डेंगू 1 year आफ्टर द सेकेंड डोज। और एक साल बाद जो मुझे नहीं पता, एंड एज आई अंडरस्टैंड दैट कि एक साल के बाद जो दूसरी डोज है तो उसमें क्या होगा कि 80 इसका जो चांसेस है कि हमें 80.2% चांसेस हमारे हो जाएंगे कि हम वी आर सेफ, एंड मोर देन 90% एफिकेसी अगेंस्ट डेंगू रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन। और हमें जो 90% हमें श्योरिटी मिल जाएगी कि हमें डेंगू से रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होना पड़ेगा आफ्टर 18 मंथ्स। 18 महीने के बाद हमें वी विल नॉट नीड एनी डेंगू रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन। हमें डेंगू से रिलेटेड कोई भी हॉस्पिटल में एडमिट होने की नीड नहीं पड़ेगी। दिस इज़ अबाउट द न्यू वैक्सीन रिलेटेड टू द डेंगू। सो दैट्स वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, स्टे ट्यून, बाय बाय, राधे राधे।